कहते हैं अंधेरा कभी खुद से नहीं जाता, उसे हटाने के लिए एक चिराग जलाना पड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, जिंदगी में भी उतर आता था। गांव का नाम था रामपुर। यहाँ बिजली कभी भी चली जाती थी। बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते पढ़ते सो जाते और कई तो पढ़ाई ही छोड़ चुके थे। उसी गांव में रहता था 15 साल का रवि। रवि एक बिजली मिस्त्री का बेटा। उसके पिता दिन भर टूटे हुए तार जोड़ते, पर अपने घर में अक्सर अंधेरा ही रहता। एक रात जब पूरा गांव काले सन्नाटे में डूबा था, रवि अपनी पुरानी किताब लेकर बैठा था। मोमबत्ती बार बार बुझ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर बिजली नहीं आती तो हम खुद बनाएंगे। उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, बड़े सपने मत देख, हमारे हिस्से में रोशनी कम ही लिखी है। रवि मुस्कुराया, तो बाबा, मैं अपना हिस्सा खुद लिखूंगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में घोषणा हुई, जिला स्तर पर नवाचार प्रतियोगिता होगी। जो बच्चा गांव की किसी समस्या का समाधान देगा, उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। पूरे स्कूल में उत्साह था। यश, गांव के प्रधान का बेटा, शहर से महंगा सोलर मॉडल मंगवा चुका था। चमकदार पैनल, नया इन्वर्टर, सब कुछ तैयार। दूसरी तरफ रवि कबाड़ के ढेर में तार ढूंढ रहा था। पुरानी बैटरी, टूटा पंखा और साइकिल का डायनमो। दोस्त हंसते, अरे कबाड़ी इंजीनियर। रवि बस एक बात कहता, रोशनी महंगे सामान से नहीं, सही सोच से आती है। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल में रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे। मंच पर एसडीएम मैडम बैठी थीं। सबसे पहले यश को बुलाया गया। उसने आत्मविश्वास से अपना मॉडल दिखाया। मैडम, ये सोलर पैनल पूरे गांव को रोशन कर देगा। तालियां बजी। एसडीएम मैडम ने शांत स्वर में पूछा, अगर लगातार 3 दिन बादल रहें तो ये कैसे काम करेगा? यश थोड़ा अटक गया। मैडम, वो कंपनी ने बताया है। और अगर बैटरी खराब हो जाए? अब यश चुप था। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। अब रवि की बारी थी। साधारण कपड़े, हाथों में